अब बताइए इसका आंसर बता दीजिए। अब कहता है कि इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है। बताइए तो इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं गुरुजी, रक्ताल्पता एनीमिया, यानी अभी आपको बताया, देखिए आपका आंसर यहाँ पर मिल गया है। यानी रक्ताल्पता का मतलब रक्त में क्या होगा, कमी हो जाएगा। अब देखिए कहता है ट्यूबरकुलोसिस यानी तपेदिक, तो गुरुजी टीबी या फेफड़ा को प्रभावित करता है, और अभी आप बताएं कि जीवाणु के कारण होता है, ठीक है ना। चलिए कैंसर क्या होता है, तो कैंसर इसका कारण क्या है गुरुजी, तो अनियंत्रित सेल डिवीजन, अनियंत्रित है ना कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, यह सब ध्यान में रखिएगा मेरे भाई आप लोग। उसके बाद मधुमेह, या मधुमेह रोग क्या होता है कि यही इसी के कारण होता है, इंसुलिन के कारण। अब देखिए इंसुलिन जो है, इंसुलिन इंसुलिन कहाँ से गुरुजी स्रावित होता है, तो यह अग्नाशय से होता है। अग्न्याशय, न्याशय जो है यहाँ से होता है, और यहाँ से एक सेल जो है, तीन प्रकार का सेल निकलता है, अल्फा सेल, बीटा सेल, और एक होता है डेल्टा सेल। इस प्रकार से तो अल्फा सेल से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ग्लूकागोन, ग्लूकागोन हार्मोन, ठीक है। उसके बाद बीटा से इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन निकलता है गुरुजी, और ये जो डेल्टा सेल, इससे सोमेटोस्टेटिन निकलता है, सोमेटोस्टेटिन निकलता है। चलिए यह हो गया। और यही यही इंसुलिन जो होता है, आप ग्लूकोज बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो जितना ब्लड को ज़रूरत होता है उतना ब्लड में छोड़ देता है, और बाकी ग्लूकोज को यह क्या करता है, तो यह जो है ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करके, ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर देता है और लीवर में स्टोर कर देता है, लीवर में, ठीक है। और यही जब इंसुलिन की कमी हो जाता है तो यह क्या करता है कि जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण सारा ग्लूकोज आपका ब्लड में ही चला जाता है, और इसीलिए ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाने के कारण जो रोग होता है उसको हम क्या कहते हैं, मधुमेह कहते हैं। बताइए कोई दिक्कत। आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ से इंसुलिन के बारे में एक क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय के लैंगरहैंस दीपिका से, ठीक है, लैंगरहैंस दीपिका से। आगे बढ़ जाते हैं। अब दीपिका कहे तो कोई दीपिका पादुकोण नहीं समझ लीजिएगा, है ना, उसको समझिएगा तो आपको सबसे पहले रणवीर सिंह से लड़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बताइए आंसर। कहता है कि निम्न में से कौन सी एक वायु संचारित बीमारी है। बताइए वायु संचारित बीमारी कौन है। चलिए पटकी, पटकी क्या है। अब उसके बाद हिपेटाइटिस ए, उसके बाद टाइफाइड रोग, उसके बाद ग्रोवर। तो बताइए आंसर कौन होगा जो है वायु संचारित रोग कहता है कि जो है, बता दीजिए। हाँ एकदम सब हंस रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए हिपेटाइटिस तो गुरुजी यह तो होता है आपका विषाणु के कारण, या दूषित जल से होता है, दूषित जल और पीजिएगा ना और खाना खाइएगा तो उसके कारण। यह जो ग्रोवर होता है यही होता है गुरुजी, ग्रोवर। अच्छा ग्रोवर में क्या होता है, तो यहाँ ग्रोवर में गुलशन ग्रोवर नहीं समझ लीजिएगा। यह ग्रोवर क्या है, देखिए यह त्वचा में होने वाली बीमारी है, त्वचा में होता है, और इसके कारण क्या होता है कि जो है त्वचा पर दाना आ जाता है। क्या होता है गुरुजी, दाना आ जाता है, जिसको आप चकत्ता कहते हैं, चकत्ता कहते हैं ना, तो वही आ जाता है। हिपेटाइटिस कहाँ होता है गुरुजी, लीवर को प्रभावित करता है, और यह इसी के कारण लीवर क्या होता है, क्षय होता है, क्षय होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर टाइफाइड तो अभी पूरा बता ही दिए, इसके कारण एक लाइन में जान लीजिए यह जीवाणु के कारण होता है सर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पूछेगा कि लीवर क्या है, तो गुरुजी लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहला क्वेश्चन पूछेगा मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि भी कौन है, तो लीवर। लेकिन अंतः स्रावी सबसे बड़ी पूछ देगा तो वह थायराइड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए, तो दीजिए आंसर। डी डी बिल्कुल सबका सही है। यहाँ पर आंसर बताइए। इन देखिए इफेपी इपीजुटिका, जिसे पैर और मुंह का रोग का कहा जाता है, बताइए देश के कारण होता है, विषाणु के कारण, कवक के कारण, शैवाल के कारण और जीवाणु के कारण। इसको जो देखिए आप पैर और मुंह में होता है
तो बताइए यह कौन सा आंसर इसका हो जाएगा, आंसर दीजिए। इफेपी एपीजूटिका। चलिए तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, आपका विषाणु है तो कवक हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा गुरुजी, कवक हो जाएगा। एथलीट फुट कहते हैं ना, एथलीट फुट, एथलीट फुट जो होता है यही होता है ना। तो यह किसके कारण होता है गुरुजी, कवक के कारण होता है। यहाँ पर वायरस के कारण बहुत सारा बीमारी होता है ना। तो कुछ का नाम हम लिख देते हैं वायरस वाला का। देखिए एड्स है, डेंगू है, डेंगू है ना वायरस के कारण, डेंगू, पोलियो है, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, चेचक, चेचक, छोटी माता, यही हो गया छोटी माता, गलसुआ, गलसुआ, खसरा, रोकोम, खसरा हो गया। उसके बाद यहाँ पर और होता है आपका कौन, हर्पिस होता है, यही सब होता है ना, मिजल सब होता है। तो यह सब रोग किसके कारण, तो गुरुजी यह सब रोग विषाणु के कारण होता है, ठीक है, विषाणु के कारण होता है। शैवाल, शैवाल गुरुजी यह क्या है, एक प्रकार का पौधा है, पौधा है, और यह प्रकाश संश्लेषी पौधा होता है, प्रकाश संश्लेषी, देखिए प्रकाश संश्लेषण करने वाला होता है ना। और यही पौधा जो है सबसे पहले जो है धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहला जीव यही आया था, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, हरित शैवाल। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि धरती पर जो है सबसे पहला जीव कौन था, तो गुरुजी शैवाल था, जिसका नाम था नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको साइनो बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। अब बैक्टीरिया लगा है तो बैक्टीरिया नहीं समझ लीजिएगा, इसका नाम में सिर्फ लगा है, यह साइनो बैक्टीरिया नील हरित शैवाल को कहा जाता है। जैसे आपके गांव में कोई व्यक्ति होगा कुछ नहीं जानता है, इधर उधर करता है, उसका नाम होगा दरोगा जी, तो वही वाला बात है ना, कुछ नहीं करता है लेकिन उसका नाम होगा दरोगा जी, तो वही वाला बात है। चलिए जीवाणु के कारण भी बहुत सारा बताए हैं, है ना। आगे तो अगला क्वेश्चन बता दीजिए क्या होगा, यहाँ पर बताइए कौन सा रोग त्वचा रंजकता के विकास को प्रभावित करता है। अब देखिए त्वचा रंजकता का मतलब होता है, रंजकता से आप यहाँ पर जो है रंजक एक होता है, रंजक आप इसको आप वर्णक भी कहते हैं, है ना। देखिए वर्णक, वर्णक क्या होता है, तो गुरुजी इसके कारण त्वचा का रंग निर्धारित होता है, रंग क्या होता है, निर्धारित होता है, ठीक है ना। तो अब बताइए आप लोग यहाँ पर जो बताइए, अब आप आंसर बता सकते हैं। तो गुरुजी सिराइसिस होगा, या वर्णकहीनता होगा, है या हार्पिल होगा, या बताइए सिकल सेल एनीमिया होगा। यह क्वेश्चन पूछा गया है और आप इसको जो है एनीमिया समझ के, आप ब्लड का बीमारी तो जानबे करते हैं कि यह जो है सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि ब्लड जो है सेल जो होता है आरबीसी का सेल जो होता है यह क्या होता है, हंसिया आकार का हो जाता है, इस प्रकार का होता है। लेकिन आप यही से जो है आपका त्वचा रंजकता होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। तो इसको जरूर देख लीजिएगा और याद रखिएगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लोग सबसे पहले इसी को मारेगा, एल्बिनीज। देखिए एल्बिनिज्म क्या होता है, इसको देखिए, एगो होता है एल्बुमिन रोग, एल्बुमिन रोग जो होता है यह क्या होता है, एल्बुमिन एक प्रोटीन भी है जो अंडा में पाया जाता है, यह रोग भी है। रोग क्या होता है, इसमें त्वचा का रंग क्या हो जाता है, रंग क्या होता है, सफेद हो जाता है, सफेद, यानी यह का ये तो मेलानिन पिगमेंट की कमी हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। हालांकि त्वचा से बहुत सारा बीमारी का आपको हम बता दिए हैं, है ना। चलिए गया बोरा में, एकदम बोरा में चल गए हैं। अब यहाँ पर बताइए, कह रहा है कि काला जार के लिए उत्तरदायी जीव की उत्पत्ति का कारण क्या है, बताइए तो आप लोग। काला जार के बारे में आपको हम बताएं, देखिए कहता कि अधोमुखी युग्मक विखंडन, गुणक विखंडन, उसके बाद अनुप्रस्थ युग्मक विखंडन और रेखीय युग्मक विखंडन। तो बताइए जीवों के उत्पत्ति के लिए क्या है इसमें जिम्मेवार, डी, ओके। चलिए और सभी लोग आंसर बताइए।
तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, तो चलिए, यह रेलवे पूछा है अधोमुखी युग्मक विखंडन। ठीक है, अब देखिए अधोमुखी युग्मक विखंडन है। अब कालाजार का पोस्टमार्टम करते हैं। तो कालाजार गुरुजी यह एक किसे होने वाली बीमारी है, तो प्रोटोजुआ के कारण, प्रोटोजुआ के कारण भी होने वाली बीमारी है। कौन सा प्रोटोजुआ होगा, तो गुरुजी यहाँ से होगा लिस्मानिया, लिस्मानिया डोनोवनी, डोनोवनी होगा। ठीक है, इसके कारण कौन होता है, कालाजार। और एक मक्खी भी होता है जिसका नाम है सेंड फ्लाई, सेंड फ्लाई या बालू मक्खी, बालू मक्खी के कारण यह कालाजार होता है। ठीक है, तो यही पर आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये नंबर आंसर होगा। गुरुजी क्वेश्चन इतना हार्ड क्यों लग रहा है, इसलिए हार्ड लग रहा है क्योंकि जब पढ़ने का टाइम था तो आप कंबल में घुसे हुए थे, है ना। तो पढ़िएगा बायोलॉजी को, तब जा करके यह जो है, ज्यादा स्टूडेंट क्या होता है, फिजिक्स लेता है और केमिस्ट्री और मैथ रहता है, यानी पीसीएम रहता है। इसका बायो अब बहुत कम लेने वाला है, इसलिए इसका बायो क्या होता है, गोल रहता है। और बायो में खतरनाक सब नाम रहता है। विदाउट बायो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं जॉब का, तो इसीलिए जुड़े रहिए। और यह सब क्वेश्चन जो है हम पहले भी बता चुके हैं। हम कहते हैं ना कि भविष्य का बात जो है वर्तमान में हम बता देते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, खाली हंसते हैं कमेंट में, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा तब ना। अब मान लीजिए आपको लिखने का मन नहीं है, हमको आप कहिएगा गुरुजी थोड़ा साइड हो जाइए, लिखने के बाद हमें स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो ले लीजिएगा उसको, आप बाद में एक नज़र देख लीजिएगा। तो ये सब दिमाग तो आप ना लगाइएगा। चलिए यहाँ पर बता दीजिए क्या होगा आंसर। देखिए घेंघा रोग देश की कमी के कारण होता है, तो ये कोई बताने वाला बात है, बताइए क्या होगा आंसर। अभी इसको जो है हम डिस्कशन किए हैं। तो गुरुजी सोडियम, सोडियम, कैल्शियम, आयोडीन और आयरन, बताइए। तो यहाँ पर गुरुजी आयोडीन हो जाएगा, है ना, आयोडीन होगा। इसी के कमी के कारण आयोडीन की कमी होता है, तो आपको बताए थायरोक्सिन हार्मोन जो है, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन जो है कम कम स्रावित होने लगता है, कम स्रावित होने लगता है। अच्छा गुरुजी, यह थायरोक्सिन हार्मोन किस जो है ग्रंथि से स्रावित होता है, तो यह होता है गुरुजी थायराइड ग्रंथि से, थायराइड, थायराइड ग्रंथि से जो है स्रावित होता है। अब थायराइड ग्रंथि यह क्या है, मानव शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी, है ना, शरीर की सबसे बड़ी, याद रखिएगा कई बार क्वेश्चन पूछा है, बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी यानी इंडोक्राइन ग्लैंड जो है ना ग्रंथि है। ठीक है, यह अब यह किस आकार का होता है गुरुजी, एच आकार का होता है। कौन, थायराइड ग्रंथि। इसको एडम्स एप्पल के भी नाम से जाना जाता है, एडम्स एप्पल। देखिए आज थोड़ा कंटेंट इसमें हम बढ़ा दिए, है ना, एडम्स एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। सर मेरा 9 जनवरी को जो है ना सिलीगुड़ी में एग्जाम है आरआरबी का, कुछ ऐसा बताए जो आ जाए। अब प्रीवियस ईयर को छोड़ करके कुछ ऐसा क्या होगा, इससे बेहतर क्या होगा, है ना। और इससे बाहर भी नहीं जाता है। आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ प्रीवियस है, लेकिन कंटेंट जो हम दे रहे हैं देख लीजिए कितना पोस्टमार्टम करके, तो इसको आप देखते रहिए, है ना। चलिए बाकी आप अपना जो है जो पढ़ते हैं रेलवे के लिए कुछ कुछ पढ़ते रहिए, साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, चूंकि अभी तो बायोलॉजी ही चल रहा है। सोडियम, देखिए सोडियम यहाँ क्या करता है कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए जिम्मेवार होता है, सर्कुलेशन के लिए, है ना, ब्लड सर्कुलेशन के लिए कौन, तो गुरुजी सोडियम। कैल्शियम का काम क्या है, तो गुरुजी हड्डी, हड्डी, हड्डी के लिए जरूरी होता है, हड्डी के लिए जरूरी होता है। आयरन जो है गुरुजी ब्लड, ब्लड में, है ना, ब्लड के लिए। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए तो आप सभी लोग जो है ना शिद्दत से पढ़िए। कभी कभी आप लोग जो है ना का मन बहुत भटकता है, तो इस एज में मन भटकता है, लेकिन मन को जो है कंट्रोल करके कंसंट्रेट करना है। 2026 में यही करवे करना है, अब बेरोजगारी को मुक्त कर लेना है सदा सदा के लिए। बताइए यहाँ पर आंसर बताइए। अब कहता है यौन संचारित रोग कौन इसमें से नहीं है, बता दीजिए।
यौन संचारित रोग कौन नहीं है? बताइए। कहता है केडीडी आसिस, सिफिलिस, गनोनेरिया, गोनोरिया और मस्सा। इस दोनों के बारे में, इस रोग के बारे में और इस रोग के बारे में, इन दोनों के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर इससे पहले जो कराए उसमें पूछ चुका है। तो यह दोनों जो है मस्सा रोग के बारे में पूछा है। तो यह दोनों सबसे पहले तो यह दोनों यौन संचारित रोग है, यौन संचारित रोग है ना, यह दोनों। यह गनोनेरिया, यह भी है यौन संचारित रोग। ठीक है, तो यह तीनों का डिस्कशन हो चुका है। आपका यह जो है कैंडिडियासिस, यह जो है यह यौन संचारित रोग नहीं है। यह जो है यह कवक के कारण होता है। ठीक है ना। कैंडिडियासिस रोग यह यौन संचारित रोग नहीं है। तो चलिए यही आपका आंसर होगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब 170 का बताइए क्या होगा आंसर। यहाँ पर कहता है निम्न में से कौन सा कीड़ा एलिफेंटियासिस का कारण है? देखिए अभी बताए हैं ना, बताइए। एलिफेंटोसिस जो है रोग किसको कहते? गुरुजी हम फाइलेरिया को कहते, फाइलेरिया को कहते ना, हाथी पांव, फील पांव, एलिफेंटियोसिस और उसके बाद जो है आपका फाइलेरिया। तो 4 गो 5 गो नाम बताए थे इसका। तो अभी बताइए। राउंड कीड़े, टेपवर्म, हुक कीड़े, फिलेरियल कीड़े। अब बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा, बताइए। तो सबसे पहले तो गुरुजी यहाँ पर नामे में है तो फिलेरियल कीड़े। गुरुजी यह किसके कारण होता है? तो मादा क्यूलेक्स, मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से, मच्छर के काटने से यह किसको प्रभावित करता है? तो प्रभावित क्या करता है गुरुजी? पैर को प्रभावित करता है, पांव को। पांव क्या होता है? फूल करके हाथी जैसा हो जाता है, इसीलिए इसको एलिफेंटोसिस या हाथी पांव भी कहा जाता है। ठीक है, आपको फील पांव के नाम से आगे इसे क्वेश्चन बताए ना, पूछ लिए हैं, इसीलिए हम सब नाम बता देते हैं, बस जुड़े रहिए। अब देखिए यहाँ पर आपको पोस्टमार्टम एक बार और आज कर देते हैं कीड़ा वाला। अब बताइए एनाफिलीज के कारण कौन? तो गुरुजी एनाफिलीज मच्छर के कारण मलेरिया रोग। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जो है क्यूलेक्स के कारण, अभी बताए गुरुजी क्यूलेक्स के कारण कौन होगा? तो यह होगा फाइलेरिया, है ना। अब बताइए उसके बाद गुरुजी एक होता है डेंगू, एडिस मच्छर। एडिस मच्छर के कारण कौन होगा? तो गुरुजी डेंगू बीमारी हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछेगा बालू मक्खी के कारण, गुरुजी अभी बताए हैं काला जार और एक होता है सीसी मक्खी के कारण होता है। यह कौन सा हो जाएगा गुरुजी? तो यह हो जाएगा सोने की बीमारी या अफ्रीकन निंद्रालु रोग। तो बताइए यह सब आप याद कर लीजिएगा कि नहीं। यही जो है मक्खी और मच्छर जो है बार बार पूछते रहता है। ठीक है ना। चलिए आज सब में मदे होता है, चूंकि खून चूसने का काम कौन करती है? मादा, समझिए। तो इसीलिए यह सब मदे होता है, पुरुष का ये सब काम नहीं है ना। चलिए गुरुजी आप वेरी क्यूट हो। हाँ एकदम हम क्यूट तो है ही हैं। चलिए हाँ आगे चलते हैं। अब जो भी चैनल पर नए जुड़ते हैं ना, सब सब्सक्राइब करके घंटा बटन दबा लीजिएगा, क्योंकि यह सीरीज रुकने वाला नहीं है। आपका जीडी का भी सीरीज ले रहे हैं। जीडी का आज जो है आए थे हम स्टेटिक्स लेकर के, उसमें पूरा अच्छा से पढ़ाने के लिए, लेकिन क्या हुआ था कि थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया। कोई बात नहीं, कल फिर आएंगे जो है ना, पर डे उस सीरीज को भी रखेंगे तो सारा कुछ आपका हो जाएगा। अब बताइए इसका नाम कौन नहीं जानता है? HIV का फुल फॉर्म बताइए तो क्या होता है, बताइए। नेवट ऑन टॉप टू, कौन कौन नाम रखता है लोग? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी विक्टोरिया का होगा? महारानी विक्टोरिया तो ये इंग्लैंड की है, यह नहीं होगा गुरुजी। ठीक है, अच्छा बताइए इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो इम्यूनिटी तो पहले नहीं होगा गुरुजी, है ना, ह्यूमैनिटी नहीं होगा, ह्यूमन होता है। तो अब बताइए ह्यूमन यहाँ है लेकिन इम्यून डिफिशियंसी है, यहाँ
वर्चुआ है, तो यह भी नहीं होगा। ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, यही हो जाएगा गुरुजी, यही हो जाएगा, है ना। और यह जो है वायरस के कारण होता है, आप तो जानबे करते हैं। वायरस कौन होता है? HIV एड्स है, एड्स रोग हो जाता है। HIV जो है किसके कारण यह फैलता है? तो जो है यौन संबंध के कारण, यौन संबंध के कारण होता है, ठीक है ना, इसके कारण होता है। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, इससे संबंधित टेस्ट क्या होता है? टेस्ट गुरुजी एड्स से संबंधित एलिसा टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट। अभी बृहत स्तर पर इसका इलाज नहीं मिला है, ठीक है ना, तो एलिसा टेस्ट इसके कारण होता है। यह क्या होता है गुरुजी? तो यह HIV, यह वायरस क्या करता है? यह वायरस जो WBC का जो है, WBC का एक सेल होता है, WBC का सेल होता है जिसका नाम है लिम्फोसाइट, है ना। लिम्फोसाइट जो होता है, लिम्फोसाइट, यह क्या होता है कि इसमें एक टी सेल होता है, टी सेल जो रोग प्रतिरोधी क्षमता बनाने के लिए जिम्मेवार होता है। रोग प्रतिरोधी क्षमता यानी क्षमता बनाने के लिए जिम्मेवार होता है। यही टी सेल को क्या करता है? नष्ट कर देता है। कौन? HIV वायरस। और जब नष्ट हो जाता है तो यह क्या होता है? रोगों से लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है शरीर की। और जब समाप्त होती है तो शरीर में कोई भी बीमारी हो, थोड़ा सा घाव भी होगा छोटा सा, वह भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि रोगों से लड़ने की क्षमता जो है आपको समाप्त हो गया। किसके कारण? तो टी सेल के कारण। और यही बात है, आदमी में तरह तरह का बीमारी होते जाता है, वह खत्म नहीं होता है, आदमी खत्म हो जाता है, फाइनली फिनिश। तो इसीलिए आप इसको इतना को याद कर लीजिएगा। कंटेंट और कंसेप्ट दोनों आपको बता दिए, और यही जो है मेरा खासियत है, और खास करके द अल्टीमेट क्लासेस का खासियत है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बता दीजिए आंसर इसका। जो भी चैनल पर जुड़ते हैं सभी लोग सब्सक्राइब करके घंटा बटन जरूर दबाइएगा। बताइए हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया बताइए, बता दीजिए आप सभी लोग। तो गुरुजी सबसे पहले तो यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है, पहला ऑप्शन। उसके बाद यह एक रोग है जिसमें अतिरिक्त हीमोग्लोबिन का उत्पादन होता है, या नहीं होगा मेरे भाई। अतिरिक्त हीमोग्लोबिन का उत्पादन का कारण क्या हो जाता है? चलिए ये अब तीसरा देखिए, तीसरा यह एक ऐसा रोग है जिसमें सफेद रक्त कोशिकाएं कैंसर बन जाती है और रक्त में RBC को समाप्त हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर WBC बढ़ेगा तो ल्यूकेमिया हो जाएगा, ब्लड कैंसर होगा। उसके बाद डी ऑप्शन भी है यहाँ पर आपका, देखिए डी ऑप्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यह दिख नहीं रहा है, हालांकि आपका आंसर डी नहीं होगा, आपका आंसर ए हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ए होगा। यह क्या होता है? रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जो जीन होता है ना, उस जीन को क्या करता है? अनुपस्थित कर देता है या समाप्त कर देता है, वह जीन खत्म हो जाता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हीमोफीलिया है ना, यह तो गुरुजी यह होता है इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है ना, बनता है। चलिए पहली बात तो गुरुजी इसमें क्या होता है, थोड़ा सा भी कट लग जाएगा ना तो आपका खून जो है, ब्लड जो है बहते रहेगा, वह रुकता नहीं है। क्योंकि जब कटता है तो थोड़ा सा ब्लड निकलता है और वह क्लोट हो जाता है, यानी वह जम जाता है, फिर बाद में नीचे से जो है उधर से ब्लड नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो यही बात है। तो हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, और यह क्या है गुरुजी? यह आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक रोग होता है, आनुवांशिक रोग। तो यह यानी कि क्या होता है कि माता पिता से बच्चे में फैलता है। और माता पिता का नाम तो है, सबसे पहले तो माता का नाम आ जाता है, इसीलिए क्योंकि यह जो है जीन जो है, इससे संबंधित यह रोग को फैलाने वाला जीन जो है एक्स क्रोमोजोम पर सजा हुआ रहता है। एक्स क्रोमोजोम पर सजा रहता है, तो इसीलिए जो महिलाएं हैं यानी माताएं क्या होती है, इसकी वाहक होती है, यानी ट्रांसपोर्टर का काम करती है। और होता किस में? पुरुष में। प्रभावित कौन होता है? पुरुष में। यानी अगर माता पिता से यह रोग आता है बच्चों में तो ज्यादा प्रभावित कौन होगा? बेटा होगा। ठीक है, बेटी नहीं होगी, बेटी फिर वाहक का काम होगी, ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करेगी। ठीक है, बहुत रेयरेस्ट केस में होगा,
लड़की में, लेकिन ज्यादा लड़का में होता है। तो चलिए यही आपका हो जाएगा, इसी को समाप्त कर देता है, इसी जीन को, ठीक है ना, हीमोफीलिया में। यह अनुवांशिक रोग होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए जेनेटिक, बिल्कुल एस नारायण, जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, विटामिन की कमी से। आसिफ अली, ऐसा नहीं है मेरे भाई। चलिए आगे, हालांकि विटामिन की कमी आपका के जो होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हो रहा है। चलिए जो सब शेयर नहीं करिएगा उसको बफरिंग हो जाता है ना। चलिए अब बताइए, निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक प्रजनन का उत्पादन नहीं है? बताइए, अलैंगिक प्रजनन का कौन उत्पादन नहीं है? गुरुजी ग्राफ्टिंग है, जो होता है ना, जैसे और सब जो हुआ, जो है कोई भी जीव हुआ, तो यह जब जो इससे संबंधित होता है, विभाजन होता है, तो यह क्या होता है कि परिपक्व होता है ना, परिपक्व, परिपक्व, तो वह दो पार्ट पार्ट में टूट जाता है, टूट करके विभाजन हो जाता है, और टूट करके विभाजन हो करके अलग अलग जो है जो उसका जो है टूटा हुआ टुकड़ा, वह क्या करता है, अलग अलग जीव का निर्माण कर लेता है। जैसे हाइड्रा, देखिए हाइड्रा को आप कितनों काट दीजिए, वह हर एक पार्ट से जो है अलग अलग हाइड्रा निर्मित कर लेगा। तो यही है आपका बाइनरी फिजन, जो है यही है। देखिए क्या होता है बाइनरी फिजन में, एक से क्या होगा, दो का निर्माण होगा, एक से इधर एक इधर, ठीक है, फिर इसमें क्या होगा, फिर एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, इस टाइप से यह चेन बनते जाता है। इसी को आप क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन। यहाँ देखिए बडिंग क्या है, मुकुलन, मुकुलनों में यह क्या होता है कि इस टाइप से होता है, इस टाइप से यहाँ से एगो निकल जाता है, इस टाइप से निकल जाता है, तो ये वाला हो गया। इससे फिर अलग पौधा का निर्माण हो जाता है, इस टाइप से मुकुलन है। ग्राफ्टिंग भी वही होता है, विखंडन हो जाता है, टूट जाता है। तो यही सब बात यह कह रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मौसा जी राधे कृष्ण निवासी रोज छुट्टी देने आता है, रोज ही आता है छुट्टी देने। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, इसके नसीब में एक ही क्वेश्चन रहता है ना। चलिए अब बताइए, निम्नलिखित में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है? तब बताइए लिंग का निर्धारण किस में नहीं होता है। यहाँ पर देखिए गौरैया है, तितली है, घोंघा है, और सलभ है, मोथ है। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है। बताइए किस में नहीं होता है लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से? इसका आंसर आप लोग दीजिए। अब मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, घोंघा, घोंघा किसका जो है गुरुजी, या मोलस्का संघ का जंतु है, मोलस्का संघ का जंतु कौन है, घोंघा। इसी में आता है आपका सीप, घोघा आएगा, घोघा, सीप आएगा, सीप आ जाएगा, ऑक्टोपस आएगा, ऑक्टोपस आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यह सलभ है, मोथ है, तितली, बटरफ्लाई होगा, गौरैया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा गुरुजी? तितली हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर मेवट उन टोप ई जो है तिल चट्टा भेज दिया है। अब पता नहीं लड़का है कि लड़की, दे देंगे दो मुका नाच के गिर जाओगे। यहाँ पर कौन हो जाएगा? तितली हो जाएगा, है ना। चलिए तो जितने भी लोग आए, देखिए 175 क्वेश्चन था, इसका डिस्कशन आपका हो गया है ना। अरे घोघा, ये इस नारायण का कहना है घोघा। बताइए यानी कि यादव। चलिए तो आपका यह 175 क्वेश्चन जो है इसका डिस्कशन हो गया है, ठीक है ना। अब हम लोग फिर मिलेंगे कल, जो है ना, कल आपका जो है देखिए मैराथन कल आने वाला है। किसका? तो मैराथन जो आएगा गुरुजी, किसका आएगा? तो एस्थेटिक्स का, एस्थेटिक। हम उसमें डांस से शुरू करेंगे। किसे करेंगे? डांस से। अब देखिएगा कल ही कथकली, मोहिनी अट्टम, यह सब जितना भी सब कुछ है ये सब देखिएगा, ठीक है ना। सारा नृत्य के बारे में बताएंगे, पूरा डिटेल्स, 2 से 3 घंटा का लगभग आपका सेशन रहेगा। उसमें जो है बहुत सारा कुछ आपको बताया जाएगा। और एस्थेटिक्स का जो है आपका जीडी वाले जो भी लोग हैं सभी देखेंगे, और जो नहीं जीडी भरिएगा उसको भी देखना है, क्योंकि आप में भी एस्थेटिक्स पूछ लेता है। और उसका पर डे सीरीज रहेगा, जब तक एस्थेटिक्स खत्म नहीं हो जाएगा। उसमें थ्योरी भी रहेगा, थ्योरी भी रहेगा, है ना, और प्लस PYQ भी रहेगा, PYQ यानी और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी रहेगा।
पूरा एकदम रंग बिरंग के पीपीटी के साथ आपको लेके आएंगे, उसमें फोटो भी दिखाएंगे, आपको लगेगा कि हम टीवी देख रहे हैं, है ना। चलिए, और नाच से शुरू, बिल्कुल एस नारायण, हम नाच से ही शुरू करेंगे, नाच से ही शुरू करेंगे, ठीक है ना। उसका घोंघा कर लीजिएगा, चलिए ठीक है, उसका घोंघा कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं, मिलते हैं कल। बाय सर जी, बाय सर जी कह रही है, रो काहे रही है। फिर कल आते हैं ना, फिर कल आते हैं और कल आपसे मिलते हैं। तो लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर घोंघा कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब मिलते हैं फिर कल। आप सभी को तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल सभी लोग ज्यादा जनसंख्या में आइएगा, क्योंकि कल जो सेशन रहेगा, कल सेशन पूरा आपका नृत्य जो होगा उसमें जितना तक हो सकता है हम संभवतः प्रयास करेंगे खत्म करने का। कितना है आपका पीपीटी, बहुत जो है पेज है, लगभग 575 है, उतना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ जो है बहुत सारा आपका कंटेंट उसमें मिल जाएगा। और पर डे इसको सीरीज को शुरू करेंगे, पर डे रहेगा, जितना भी स्टेटिक्स आपको जो है तंग करता है ना, उसका आंसर हो जाएगा आपका, जो है आप बना लीजिएगा। चलिए, अब मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग लाइक और शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब नए बच्चे कर लीजिएगा।